बूंदी एलपीजी गैस की कीमतों में अचानक हुई बढ़ोतरी ने आमजन और छोटे कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 993 रुपए का भारी उछाल आया है। जयपुर, पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरलम में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल के रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसके बाद से भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। राजस्थान की बहुचर्चित और विवादों में घिरी सब इंस्पेक्टर सी भर्ती 2021 को लेकर लंबे समय से चल रहा कानूनी संघर्ष आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस भर्ती को रद्द रखने के निर्णय पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। शिवाड़ चौथ का बरवाड़ा से शिवाड़ होते हुए जयपुर जाने वाले मार्ग पर डिडायच गांव में बनास नदी पर 101 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण किया जाएगा। सोमवार को विधायक जितेंद्र गोठवाल ने पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। जयपुर, देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों के बीच कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी और सुखद खबर केरल से आई है। राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यूडीएफ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सत्ता में ऐतिहासिक वापसी की है। श्री गंगानगर में पुलिस महकमे को झकझोर देने वाली दर्दनाक घटना सामने आई है। एक सड़क हादसे में कांस्टेबल सहित 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस थाना सदर की राजकीय चिकित्सालय पुलिस चौकी में तैनात कांस्टेबल संदीप कुमार महिला का सड़क हादसे में निधन हो गया। नागौर कहते हैं कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती और न ही कोई सरहद इसे बांध सकती है। ऐसा ही एक खूबसूरत नजारा राजस्थान के नागौर जिले में देखने को मिला, जहां 7 समंदर पार अमेरिका से आई एक दुल्हन ने राजस्थानी परंपराओं को अपनाकर एक मिसाल पेश की है। नागौर कहते हैं कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती और न ही कोई सरहद इसे बांध सकती है। ऐसा ही एक खूबसूरत नजारा राजस्थान के नागौर जिले में देखने को मिला, जहां 7 समंदर पार अमेरिका से आई एक दुल्हन ने राजस्थानी परंपराओं को अपनाकर एक मिसाल पेश की है। जयपुर, राजस्थान में अगले 7 दिन आंधी बारिश का दौर और चलेगा। मौसम केंद्र ने इसका अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ सबसे अधिक असर सोमवार को होगा। 23 जिलों में इसका ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। जयपुर में महारानी फार्म रपट से शिप्रा पथ को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर जेडीए जंक्शन इम्प्रूवमेंट का काम करवा रहा है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग कंफ्यूज हैं। वाहन चालक समझ नहीं पा रहे हैं कि यहां रास्ता कैसे तय करना है। राजस्थान में टाउनशिप पॉलिसी और जन आवास नीति के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और जरूरतमंदों के लिए निजी आवासीय प्रोजेक्ट्स में 5% आवास आरक्षित करने का प्रावधान है, लेकिन इन आवासों के आवंटन की प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में रह रहे सुकोला गांव के 43 परिवार तिजारा में शिफ्ट होने के लिए तैयार हो गए हैं। इस गांव के शिफ्ट होने से करीब 40 हेक्टेयर एरिया खाली हो जाएगा, जिससे वन्य जीवों को लाभ मिलेगा। गोठड़ा, भीषण गर्मी के बीच राज्य में विद्यार्थियों के ग्रीष्मावकाश को लेकर अलग अलग व्यवस्थाओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर जहां महाविद्यालयों में 1 मई से 30 जून तक अवकाश घोषित कर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत। जयपुर, राजस्थान में आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब राजधानी जयपुर के सेशन कोर्ट सहित प्रदेश के आधा दर्जन जिलों में कोर्ट कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। अज्ञात बदमाशों ने ईमेल भेजकर जयपुर जिला एवं सत्र न्यायालय बाड़मेर, कोटा, बारांसीकर और डूंगरपुर कलेक्ट्रेट में ब्लास्ट करने की चेतावनी दी। नाबालिग भगाने के विवाद में भवानी मंडी थाना क्षेत्र के पालिया खेड़ी गाँव में हिंसक झड़प हो गयी। कांदलखेड़ी गांव के आक्रोशित लोगों ने युवक के रिश्तेदार के घर पर पथराव किया, मारपीट की और आगजनी को अंजाम दिया। हाड़ौती की धरती निवेशकों के लिए तैयार हो गई है। निवेशकों को भारत माला परियोजना के आसपास का क्षेत्र निवेश के लिए पसंद आ रहा है। इसके चलते रीको की ओर से नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं।
प्रतापगढ़ राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले के धरियावद उपखंड के पाटला बावड़ी गांव में मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया, जिसमें 12वीं कक्षा के 17 वर्षीय छात्र नाथूलाल मीणा पुत्र भिखाराम मीणा निवासी पाटला बावड़ी की चाकूबाजी में मौत हो गई। बालोतरा बायतू मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी एवं बायतू विधायक हरीश चौधरी ने HPCL राजस्थान रिफाइनरी में हुए अग्निकांड को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जब इस प्रकरण की जांच देश की शीर्ष एजेंसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA कर रही है। अजमेर राजस्थान लोक सेवा आयोग चालू मई से जुलाई तक 9,737 पदों की भर्ती परीक्षाएं कराएगा। इनमें माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्राध्यापक, कृषि एवं कोच और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती जैसी बड़ी परीक्षाएं होंगी।